एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, इसमें होगा ये कि यार सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो वैल्यू, जो नॉन ज़ीरोज़ वाली जो है ना, ठीक है, तो वो होगा 53407, और ये यहाँ पे डेसिमल पहली वैल्यू के बाद लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें डेसिमल काउंट करने हैं कितनी दफ़ा इसमें आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डेसिमल जा रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 4 दफ़ा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4 दफ़ा डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, टाइम्स 10⁻⁴। ये है पार्ट 1 का आंसर। फिर पार्ट 2 का आंसर, उसमें क्या है कि ये है ना यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 5.34, ये हो गए आपके नॉन ज़ीरो वाले। ठीक है, फिर अब टाइम्स 10⁻, 10 क्या होगा, अच्छा हमें 5.34 पर डेसिमल था, हम आगे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसमें हमने 7 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो ये टाइम्स 10⁻⁷। पार्ट 3 में क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 के लिए होगा ये कि हम पहले 1.2 लिखेंगे। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा, अब हम है ना काउंटिंग करेंगे पीछे, तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये एक दफ़ा डिवाइड हुआ है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां और ये 11वां। ठीक है, टाइम्स 10⁻⁻11, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, फिर 2.5326। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। आप कहेंगे कि यार ये तो वैसे ही हम कैसे करेंगे, मतलब ये तो वही है ना कि यार नॉन ज़ीरो है। ठीक है, नॉन ज़ीरो हमने लिखा 2.5326। ठीक है, अब यहाँ पे इसको साइंटिफिक लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम्स 10⁻�0। क्यों, क्योंकि ना आप मल्टीप्लाई करें ना डिवाइड करें तो डेसिमल कहीं मूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गए पार्ट 1 के आंसर्स। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 1 पे। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन तो कर लिया, अब उल्टा हो रहा है साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड नोटेशन। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें होगा ये कि सबसे पहले आप है ना वो लिख लें वैल्यूज़ 9067, जो आपकी नॉन ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और आपका डेसिमल है ना 9.067 पे। अब आप इसको 5 दफ़ा डिवाइड करेंगे, तो मतलब ज़ीरो पीछे जाएगा। तो सबसे पहली दफ़ा हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो होगा क्या, ये 0.9607 हो गया। अब एक और दफ़ा डिवाइड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 0.0967। ठीक है, 0.0, एक सेकेंड, 0.0967, ये 2 दफ़ा डिवाइड करने पे। तीसरी दफ़ा डिवाइड किया मैंने, तो ये 0.00967 हो गया। फिर चौथी दफ़ा डिवाइड किया तो 0.0009067। फिर पांचवी दफ़ा किया तो ये बन गया 0.00004, 4 दफ़ा 9067। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में होगा ये कि 5.64 टाइम्स 10 टू द पावर 0। ठीक है, तो हमने 5.64 लिख लिया। 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 10 टू द पावर 0 इज़ 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आंसर है इसका बस। फिर पार्ट 3 में 6.563 टाइम्स 10 टू द पावर -6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 653 लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम डिवाइड करते जाएंगे कितनी दफ़ा? 6 दफ़ा। तो 6 दफ़ा जब आप डिवाइड करेंगे तो ये एक, फिर ये एक दफ़ा डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा, ये चौथी दफ़ा, ये पांचवी दफ़ा और ये छठी दफ़ा, ये डिवाइड हो गया। और इससे आपका ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जितनी दफ़ा हम डिवाइड करते हैं तो उतनी ही है ना, यहाँ पे 0 आते हैं। 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब मैं आपको कोई सा भी एक नंबर दे दूँ। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से आपको मैंने एक कोई है ना अजीब सा नंबर दे दिया। ठीक है, 2.7 टाइम्स 10 टू द -8। अब यार आप कितनी दफ़ा वो डिवाइड 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 करते रहे। ये मैंने -8 दिया हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले लोगों को पता होगा कि यार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10 टू द -19। आप कहोगे यार मैं कितनी डिवीजन करूँगा, मुझे 19 टाइम्स 20 दफ़ा लगभग डिवीजन करनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट पता क्या है? इसका शॉर्टकट ये -8 है। ठीक है, हम इस पे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे ये कि आप सबसे पहले 8 ज़ीरोस लगाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ज़ीरोस लग गए। पहले ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा दें। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे जो नंबर दिया होगा ना वो यहाँ पे लिख लें, बस। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। ये ट्रिक मैंने आपको बाद में बताई क्यों। पहले आप खुद है ना एक दफ़ा लंबी करके देख लें। ठीक है, जब एक दफ़ा लंबी कर ली ना आपने, तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा नहीं ये ऐसे करना है। फिर है ना एग्ज़ाम में ना गलती के है ना चांसेस कम होंगे। एक दफ़ा लंबी कर लें, 2 दफ़ा मैंने सिर्फ लंबी कराई। अब तीसरी बार है ना आप भाई है ना खुलेआम भाई जल्दी से है ना वो ट्रिक लगा दें। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे पार्ट 4 पे। ठीक है, पार्ट 4 में 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं। तो 3, सबसे पहले आप है ना इसके वो नॉन ज़ीरो वाले लिख लें, 1 4 1 5। अब आप है ना काउंट करेंगे यार कितनी दफ़ा है ना मुझे मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी दफ़ा किया तो ये दूसरी दफ़ा किया 0 4 क्या आ गया क्या। तीसरी दफ़ा किया यहाँ पे आ गया। चौथी दफ़ा किया तो यहाँ पे आ गया। पांचवी दफ़ा तो एक 0 आया। ये छठी दफ़ा, ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वां। तो इसका आंसर हो गया ये 3,141,500,000। ठीक है, ये पार्ट 4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है सबसे पहले किस में? ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है साइंटिफिक में। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो अब बहुत आसान है। ठीक है, 3 पार्ट 1। सबसे पहले 563.71 टाइम्स 10 टू द -3 टाइम्स 2.4 टाइम्स 10 टू द 4। सबसे पहले जो ये जो साइंटिफिक वाले जो है ना नंबर्स, जो ये 563.71 हो गया और 2.5 और 54 हो गया, ये आप एक जगह पे लिख लें पहले। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2.54। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद वो जो पावर्स दिए हुए ना 10 के, फिर आप उनको कर लें। ठीक है, 10 टू द -3 टाइम्स 10 टू द -4, सॉरी टाइम्स 10 टू द 4। हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, बस फॉर्म है ना हमने थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख लिया, इससे ना आसानी होगी। किस चीज़ में आसानी होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे 563.71 टाइम्स
2.4। इसको जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 1431.8234। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब यार आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंशिएशन याद होंगे कि यार जब ऐसे होंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट रूल था, टाइम्स 10 -3 + 4। ठीक है, -3 + 4 करके क्या आएगा आंसर? 10 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, टाइम्स 10⁻1। तो इसको है ना -3 + 4 सॉल्व करके अब इसकी जगह मैं लिख लूँगा यहाँ पे 1। और किस फॉर्म में हमने देना था? साइंटिफिक नोटेशन। तो आंसर अभी तक सही नहीं है। कैसे? हमेशा हमारा डेसिमल है वो यहाँ पे नहीं होगा, वो हमेशा शुरू में होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको रीराइट करेंगे। ठीक है, 1.431823 टाइम्स 10⁻। अब कितनी दफ़ा कर रहे हैं? अच्छा, हमें डेसिमल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, दूसरा पेन। यहाँ पे हमें डेसिमल चाहिए। ये 1, ये 2 और ये 3। ये हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और साथ में हमारा ये 1 भी पड़ा हुआ है। तो हम 3 + 1 करेंगे जो बन जाएगा 4। तो ये टाइम्स 10⁻4 हो गया। कैसे? हमने एक ये वाला हमारा जो है 10, ठीक है, एक ये मल्टीप्लाई करें और साथ में यहाँ से जाने के लिए 3 दफ़ा। तो ये हमारे टाइम्स 10⁻4 बन गया। ठीक है, फिर आ गया पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा कि 0.03 0.023। ठीक है, ये हमने पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर 10 पावर वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा 10⁻5 -3। ठीक है, तो मतलब ये 5 + 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपको 0.023 टाइम्स 10⁸ ये अभी तक हुआ नहीं है। किस में? ये किस फॉर्म में है? साइंटिफिक में। अभी हमें देना है जवाब स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो हमें है ना लंबी करनी पड़ेगी, ये मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन रियल वाले लिख लें। ठीक है, नॉन ज़ीरो वाले लिख लें। फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई? ये 1, ये 2, ये 3। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 23 आ गया। बचे कितने? 5। तो हम 5 दफ़ा और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो बस ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये हो गया हमारा पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, 2,300,000। ठीक है, फिर आ गया तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में देना है। ठीक है, अब वापसी सबसे पहले हम जो 10 के पावर बगैर वाले हैं वो पहले हम लिखेंगे एक साथ। 2.549 टाइम्स 5067। फिर टाइम्स, फिर हम लिखेंगे वो वाले जो आपके 10 वाले बगैर जो 10 के पावर वाले हैं। ठीक है, तो -3 और वापसी यहाँ पे लग जाएगा कौन सा रूल? हमारा लगेगा क्वोशंट रूल। -3 -3। ठीक है, तो इससे अब हमारे पास क्या आएगा आंसर? ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये आया। ठीक है, और हमने -3 और -3 को ऐड करके, ठीक है, ये -6 हो गया। ठीक है, अब हमें आंसर किस फॉर्म में देना था? साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो ये अभी तक साइंटिफिक नोटेशन में आया नहीं है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 1.2915,783 टाइम्स। अब हमें डेसिमल लाना है कहाँ से? यहाँ से हमें उधर लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में ये देख रहे हैं ये डिवाइड बाई 6 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बाय 4 दफ़ा करें तो टाइम्स 10⁻4। फिर साथ में ये टाइम्स 10⁻6 भी है। ठीक है, तो अगर आपको रूल याद होगा हमारा उसका प्रोडक्ट रूल का, तो ये 1.2915,783 टाइम्स 10⁻4। ठीक है, और फिर +-6। ठीक है, 4 और -6 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, ये है हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, फिर आ गया ये वाला आंसर।
फिर आ गया पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, ठीक है, कन्वर्जन करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। इसका बहुत आसान है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है ज़ीरो बस आगे लेके जाने हैं, ठीक है। तो हम पहले लिख ले, ये है ना, यहाँ से हम ज़ीरो काउंट करेंगे कि यार 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9, 8 और 8, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 और दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 दफ़ा करना है, 7 दफ़ा कर लिया, 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर आ गया 9,988,000, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। If it takes 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? ठीक है। Convert hours into days and write the answer in standard form. ठीक है, round off the answer discarding the decimal part. ठीक है। तो सबसे पहले 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो कलमा पाक, ठीक है, रिसाइट करेंगे 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा में। अगर 1 मिलियन टाइम्स करेंगे तो ये 5 टाइम्स 1 मिलियन हो गया। तो इससे ये कितने हो गए, 5 मिलियन सेकंड्स, ठीक है। 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। अब यार, अब 5 मिलियन सेकंड्स तो हो गए, ठीक है। अब इसको हमें डेज में लिखना है, ठीक है। तो ये 5 मिलियन सेकंड्स है, ठीक है। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो आप इसको डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मिलियन डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 0 0 हट जाएंगे। अच्छा, अब है ना, मैं इसको बताता हूँ कि कैसे होगा। ये है सेकंड्स में, ठीक है। ये हो गए 5 मिलियन सेकंड्स, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, डेज में। अब हम है ना, सेकंड से पहले इसको मिनट्स में करेंगे, मिनट से इसको घंटे में करेंगे, ठीक है, और घंटे से फिर दिन में करेंगे। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60। तो हम पहले इसको डिवाइड बाय 60 कर लेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो इसको फिर वापसी हम डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 कर लिया डिनोमिनेटर में। और फिर उसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो हम इसको फिर 24 से डिवाइड कर लेंगे, 24, ठीक है। तो इससे हमारा जो आंसर होगा ना, वो सेकंड्स में नहीं आएगा, फिर वो आएगा डेज में, ठीक है। हमें डेज में देने हैं, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको 7 पॉइंट, तो आंसर आएगा 57.87 डेज, ठीक है। लगभग 2 महीने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद सवाल ने क्या बोला हुआ है, कन्वर्ट एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारा आंसर, ठीक है। अब है ना, बस इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल हटाना है। तो ये राउंड अप हो जाएगा 258, ठीक है, 58 डेज, ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इतना माइल्स, ठीक है, 9.3225600 टाइम्स 10⁻⁷, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.86 टाइम्स 10⁵ माइल्स पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अब सूरज की रोशनी है, उसको कितना टाइम लगता है अर्थ पे पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये कैसे होगा, अब सबसे पहले हम लेंगे 9.332256 टाइम्स 10⁻⁷, ठीक है। और अब हम इस पूरी चीज़ को हम डिवाइड बाय कर लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वो है 1.86 टाइम्स 10⁵, ठीक है। अब आंसर को हमें देना है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब होगा ये कि सबसे पहले तो 10⁷ और 10⁵ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो गया क्वोशंट रूल की वजह से, ये टाइम्स 10 स्क्वायर बन जाएंगे,
ठीक है, ये आसान है, ये अब है ना आपको आसान लगना चाहिए कि अच्छा मैं 7 और 5 यहाँ पे देखूँ तो 7, अगर मैं यहाँ पे 7 देखूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 5 देखूँ, तो क्वोशिएंट रूल की वजह से मैं 7 माइनस 5 करूँगा और यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका 9.32256 डिवाइड बाई 1.86। इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.012 टाइम्स 10 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है इतना। ठीक है, जो है कितना सेकंड्स में, हाँ माइल्स पर सेकंड है ना। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब आंसर हमें किस में देना है, हमें देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको है ना फिर एक्सपैंड करेंगे, ये 10 स्क्वायर है, मतलब उसको है ना 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 दफ़ा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5। ठीक है, डेसिमल 2 दफ़ा आगे मूव होगा, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 501.2 सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, अच्छा मिनट में आंसर देना है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड बाय 60 कर लेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा अब सेकेंड्स में नहीं, ठीक है, वो आएगा अब आपका आंसर मिनट में। ठीक है, तो ये हो गए फिर, ये हो गए 8.35 मिनट्स, मतलब सूरज की रोशनी को लगभग 8 मिनट से ज़्यादा लगते हैं सिर्फ यहाँ पे पहुँचने में। ठीक है, तो ये इससे हमारी हो गई है पूरी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। ठीक है, 2.1 आपकी पूरी ख़त्म हो गई है। अब हम इससे हमारा स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, आप है ना जो सवाल मैंने कराए वो आप एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस कर लें, जिससे ना आपको स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन है ना समझ आ जाए और है ना आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इसको है ना टाइम लगता है। ये मतलब आप एक है ना जब उर्दू शुरू कर रहे थे पढ़ना या कोई और इंग्लिश शुरू कर रहे थे पढ़ना, ठीक है, तो उस पर टाइम लगता है कि अच्छा नहीं ये लैंग्वेज है। वैसे ही है ना साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो एक समझे एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक एक है ना भाषा है, उसको टाइम लगेगा समझने में। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही हो जाएगा। मैंने भी सवाल करा लिया, अब आप खुद भी है ना एक दफ़ा कर लें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख सकते हैं, या फिर आप हमें है ना कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें फेडरल के मार्जिन को, और फिर मैं आपको अगली वीडियो में देखता हूँ जिसमें हम लॉग शुरू करेंगे।